नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई एमवाई में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक चर वाले द्विघात समीकरण के प्रकार के बारे में बात करूंगा आपसे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण किस किस रूप में हो सकता है। जैसे बच्चों देखिए, ये सब मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता दिया था। अगर आपने पिछला का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो कृपया करके उस वीडियो को पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। नहीं तो बच्चों आप कुछ अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चर वाला जो द्विघात समीकरण होता है वो किस प्रकार में होगा। एक चर वाला द्विघात समीकरण का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा किस रूप में होगा। तो बच्चों, एक चर वाला जो द्विघात समीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक हमारा बच्चों होता है मिश्र द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, शुद्ध द्विघात समीकरण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, देखिए बच्चों, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिश्र द्विघात समीकरण बच्चों और शुद्ध द्विघात समीकरण। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका डबल डिफिनीशन दे रखा है। देखिए लिखा हुआ बच्चों कि शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में, वह द्विघात समीकरण जिसमें रैखिक पद या एक घात वाला पद नहीं होता है। रैखिक पद का मतलब बच्चों वह पद जिसकी घात 1 हो, उसे हम रैखिक पद बोलते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, ये जो बी एक्स होता है इसको हम रैखिक पद बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आपको जो b होगा वो आपको नहीं दिखेगा, अर्थात b की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 0 होगी। तो मैंने बच्चों यहाँ पर डिफिनीशन नंबर दूसरे में लिख दिया है क्लियरली कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b 0 शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 ऑल। इसका मतलब क्या है कि पिछले के वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों देखिए, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, ये ऐसे द्विघात समीकरण का मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर बच्चों b की वैल्यू बच्चों 0 है। देखिए यहाँ पर b की जो वैल्यू है बच्चों 0 है, 0 है, 0 है। ठीक, तो बच्चों ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये हमारे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है बच्चों, ये सारा का सारा। ठीक, तो वही बच्चों मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, अब बच्चों देखिए, और भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर जो v है बच्चों वो आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, और बच्चों b नहीं दिख रहा है और बच्चों आपको c भी नहीं दिख रहा है। ठीक, और बच्चों यहाँ से देखिए आपकी जो b है बच्चों वो b की वैल्यू बच्चों 0 है, मतलब b 0 है। और यहाँ से देखिए बच्चों b 0 है, मगर बच्चों जो c है बच्चों वो 0 नहीं है हमारी। और बच्चों यहाँ से देखिए b की जो वैल्यू है बच्चों 0 है, मगर c की वैल्यू बच्चों 0 नहीं है। तो बच्चों अगर किसी द्विघात समीकरण में b का मान 0 हो तो वो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। और बच्चों मैंने c के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, शुद्ध वाले में बच्चों। ठीक, तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे एक द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल तो है ही, मगर साथ साथ में शुद्ध द्विघात समीकरण के उदाहरण। ठीक, चलिए बच्चों, अब आपको मैं मिश्र द्विघात समीकरण के बारे में आपको रूबरू करवाता हूँ। बच्चों शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा कि b की वैल्यू 0 होगी, मगर मिश्र द्विघात समीकरण में बच्चों b का जो मान होगा वो बच्चों 0 नहीं होगा। यही डिफरेंस है बच्चों शुद्ध और मिश्र द्विघात समीकरण में। शुद्ध द्विघात समीकरण में बच्चों b की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, अर्थात आपको b नहीं दिखेगा। मगर मिश्र द्विघात समीकरण में बच्चों b का मान 0 नहीं होगा, अर्थात b आपको दिखेगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वह समीकरण जिसमें दूसरी घात और पहली घात वाला पद उपस्थित हो मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब बच्चों कहने का मतलब जैसे हमने लिख दिया
देखिए बच्चों, मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 5x, ठीक, प्लस 6 बराबर 0। बच्चों इसको बोलते हैं दो घात वाला पद और इसको बच्चों बोलते हैं एक घात वाला पद। बच्चों अब देखने को मिलेगा कि एक घात वाला पद आपको देखने को मिलेगा और दो घात वाला पद। दो घात वाला पद बच्चों हर एक द्विघात समीकरण में आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो b की वैल्यू है बच्चों वो 5 है और 5 बच्चों 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा मिश्र द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल होगा, ठीक। और मैंने वही बात को दूसरे तरीके से घुमाकर बताया बच्चों कि वह द्विघात समीकरण जिसमें b का मान 0 हो मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब बच्चों अगर किसी द्विघात समीकरण में b का मान 0 ना हो तो वो हमारा मिश्र द्विघात समीकरण होगा। बच्चों यहाँ पर देखिए जो b है, b की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये जो b है ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा मिश्र द्विघात समीकरण है। ऐसे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो b का मान है बच्चों वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण है। फिर देख सकते हैं बच्चों लिखा हुआ है x² प्लस x बराबर 0। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको सुंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x², एक मिनट बच्चों, आप लिख सकते हैं x² प्लस 1 इंटू x बराबर 0। अब बच्चों आप देखिए ये का मान 0 नहीं है, 1 है, और b का मान बच्चों 1 है, और देखिए बच्चों आपको c नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हमारे कहने का मतलब ये है कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। c का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 नहीं हो सकता है, उसके बारे में कोई कमेंट मैंने नहीं किया है। बशर्ते आपको ये बताया है कि जो b की वैल्यू है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो वो जो हमारा होगा वो एक द्विघात समीकरण तो होगा ही होगा, मगर वो हमारा मिश्र द्विघात समीकरण होगा, या आप बच्चों इसी चीज़ को बोल सकते हैं मिश्र वर्ग समीकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का ही दूसरा नाम वर्ग समीकरण होता है, ठीक। बच्चों देखिए मैंने आपको बता दिया कि एक चर वाला जो द्विघात समीकरण होता है प्यारे बच्चों वो दो रूपों में देखने को मिल सकता है। एक आपको देखने को मिलेगा शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में बच्चों होगा क्या कि b की वैल्यू बच्चों 0 आएगी, अर्थात जो b होगा बच्चों वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक। मगर जो हमारा मिश्र द्विघात समीकरण होगा बच्चों उसमें b आपको ज़रूर दिखेगा। बच्चों ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। एक में b दिखेगा, एक में b आपको नहीं दिखेगा, मतलब मध्य पद इसमें आपको दिखाई देगा और जो शुद्ध वाला है उसमें मध्य पद आपको नहीं दिखेगा, ठीक। बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बात बताया कि एक चर वाला जो द्विघात समीकरण होता है प्यारे बच्चों वो दो प्रकार से हो सकता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा बच्चों कि b का मान जो है 0 होगा, मगर जो हमारा मिश्र द्विघात समीकरण होगा उसमें b के मान जो है बच्चों 0 नहीं होगा, ठीक। यही डिफरेंस है बच्चों मिश्र द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण में। बच्चों अगले की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिश्र द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल या शून्य क्या होते हैं और उनके शून्य को कैसे फाइंड आउट किया जाता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, आज की क्लास बस हम यही समाप्त करना चाहते हैं। बच्चों मैं अपना जो वीडियो है बस 10-15 मिनट 20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। कारण ये है बच्चों कि जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले उनको बोरिंग ना लगे मेरा, ठीक। इसीलिए मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बच्चों मुझे मानना है कि अगर 10-12 मिनट का बच्चों वीडियो बनाया जाए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, और मैं अगर 3 घंटे 4 घंटे की बना दूँ तो उतना कंटिन्यू मैं ही नहीं रह पाऊँगा, तो आप लोग तो कहाँ रह पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए बच्चों मैं बस ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, 10-12 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और प्यारे बच्चों मुझको भी कोई परेशानी ना हो, ठीक। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।
और आपको अगर ये मेरा वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बच्चों इससे होगा क्या कि अगर मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी कि फ़लाने ने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर।